हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 24 अगस्त और ये सनसेट हो रहा है। बहुत ही सुंदर सनसेट यहाँ दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल। ये क्या है? ओके, तो आज हम बात करते हैं द गार्बेज ट्रक स्टोरी के बारे में। तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक बंदा टैक्सी हायर करता है। वो टैक्सी में बैठ के जा रहा होता है। ड्राइवर बहुत शालीनता से, आराम से, धीमे धीमे, शिद्दत से गाड़ी चला रहा है। एक चौक आता है, सामने चौराहे पर एक स्पीड में रैश ड्राइव करते हुए एक बंदा आता है और एकदम से आकर इस टैक्सी ड्राइवर के सामने जाके रोक देता है और गाड़ी से निकल के गाली गलौज करता है। किस तरीके से गाड़ी चला रहे हो तुम? ये कोई चलाने का तरीका है क्या? अगर मेरी गाड़ी को लग जाती तो कौन नुकसान भरपाई देता? यू फुलिश, अनपढ़ गंवार, तेरे बाप का रास्ता है क्या? ऐसी सब बातें करता है। तो ये टैक्सी ड्राइवर शांति से सुनता है और उस आदमी को कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ आखिर में सॉरी कहता है और वो सामने वाला चला जाता है और ये टैक्सी ड्राइवर अपने रास्ते निकल लेता है। तो ये पीछे बैठा हुआ कस्टमर पूछता है पैसेंजर कि भाई साहब, ये क्या किया आपने? आप तो अच्छे से गाड़ी चला रहे थे, आप तो अपनी साइड से बराबर से गाड़ी चला रहे थे। गलती तो उसकी थी, वो रैश ड्राइव करते हुए आ रहा था, उसकी गलती थी। गाड़ी उसकी वजह से ठुकती, नुकसान होता तो उसकी वजह से होता। उल्टा ये सारी बातें आपको उसे कहना चाहिए था जो उसने आपसे कहा। तो टैक्सी ड्राइवर बहुत सुंदर जवाब देता है। वो कहता है, भाई साहब, आपको पता है ये जो सामने वाला बंदा था, ये कहीं से तो भी गार्बेज लेकर आ रहा था, कचरा। तो ये गार्बेज ट्रक की तरह होता है जो कचरा भर के लेकर जाता है और फिर डंप कर देता है। तो उस तरीके से ये कचरा भर कर लेकर आया कहीं से उसके दिमाग में, और वो कचरा उसने मेरे सामने डंप कर दिया। एंड नाउ दिस इज़ योर चॉइस, इफ़ यू हैव टू टेक दैट गार्बेज और नॉट। अब आपका ये चॉइस है कि आपको वो गार्बेज लेना है या नहीं लेना है। बहुत सिंपल चॉइस थी, मैंने नहीं लिया। उसने वो गार्बेज डंप किया मेरे सामने। अगर मैं वो गार्बेज ले लेता, मैं भी उसको 4 बातें सुनाता, हाथापाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, और फिर मैं वो गार्बेज कहीं और जाकर डंप करता, शायद मेरे परिवार में या शायद कोई पैसेंजर के सामने। और फिर ये एक गार्बेज की चेन बन जाती, नेगेटिव चेन बन जाती, जिसमें हर बार आप किसी न किसी को दोष देते रहते हो, किसी न किसी को ब्लेम करते रहते हो। अपनी सिचुएशंस के लिए दूसरों को ब्लेम करना। तो ये गार्बेज ट्रक स्टोरी है और इसके थ्रू हमें ये जानने मिलता है कि किस तरीके से हमको 2 चॉइसेस होती है हर सिचुएशन में, कि या तो हम उससे कुछ अच्छा ले या तो बुरा ले। बुरा लोगे तो आप वो बुराई कहीं ना कहीं डंप करने के लिए हमेशा रास्ता ढूंढते रहोगे, और अगर अच्छा लोगे तो बुराई वहीं समाप्त हो जाएगी। तो ये सेम स्टोरी मेरे साथ हुई 3 दिन पहले। मैं कहीं जा रहा था ट्रैफिक में, ऐसे ही एक बंदा आया, स्पीड में मेरे को ओवरटेक किया और सामने आके ब्रेक लगा दिया, और फिर उसको मेरी गाड़ी हल्की सी टच हुई, जस्ट टच हुई, कोई डेंट नहीं, कुछ नहीं। वो कार से उतरा, उसके कार में उसकी मम्मी, बीवी, बच्चे थे, और कार से उतर के कहता है, समझ में नहीं आता है क्या? अनपढ़, तेरे जैसा अनपढ़ नहीं हूँ। मैंने कहा, आप सामने से गाड़ी लेकर आए सर? मैं लेकर आया हूँ, मुझे वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा था लेकर आने के लिए, मेरे बाप का रोड नहीं है ये सब उसने कहा। मैंने कहा थैंक यू सो मच, और मैंने हाथ जोड़ा उसके। मैं कार में बैठा था, वो कार से निकल के मेरे पास आया और गुस्से में आया, लुक दिया और चला गया। ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता उनको, भाई साहब चलिए चलिए आगे बढ़िए, जाइए गाड़ी में जाकर। सो
इस तरीके से ये सिचुएशंस आती है हमारे लाइफ में, जिस तरह, और उसको उसी शांति से हैंडल करना पड़ता है। वरना क्या होता, मेरे दिमाग में भी वो कचरा भर जाता और फिर मैं भी कहीं ना कहीं जहाँ मैं जा रहा होता, जिससे मिलने जा रहा हूँ उस इंसान पे, उस सिचुएशन में, वहाँ पर मैं वो गार्बेज डंप कर देता और फिर वो इंसान मेरे से चिढ़ता और फिर वो कहीं और अपने सबऑर्डिनेट पे, कलीग पे या इन्फीरियर जो भी है उन पे वो डंप करता। सो always remember, there are two choices in your life. In every situation you have to decide which you have to take. चलो, थैंक यू। एक और बार देख लो सनसेट।